जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ेंगे और ये सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री पूछा गया है, तो कौन थे? आर के षणमुखम सेट्टी। आर के षणमुखम सेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। दूसरा क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, यानी अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है तो कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। जो भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है उसे क्या कहते हैं? उसे श्वेत पत्र कहते हैं। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75 फर्स्ट ब्लॉक का जोड़ा गया, यानी अनुच्छेद 75 का जो है वो जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। कब? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को कैबिनेट मिशन की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया, यानी राष्ट्रपति को कैबिनेट मिशन की सलाह मानने के लिए कब बाध्यकारी कर दिया गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की शक्ति दी गई, तो कब दी गई थी? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम में मुख्य न्यायाधीशों की अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीशों की संख्या है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य शामिल वरिष्ठ जो नागरिक होते हैं उनकी संख्या पूछी गई है। तो कितनी होती है? 4। कितनी संख्या होती है? 4 होती है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। किसके अंतर्गत आती है? मूल आधिकारिकता के अंतर्गत, यानी मूल आधिकारिता के अंतर्गत ये जो शक्ति है वो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीश, जिसमें कितने न्यायाधीश थे? 13 न्यायाधीश थे, गठित की गई। तो कब गठित की गई थी? केशवानंद भारती बाद, यानी केशवानंद भारती बाद में ये जो 1973 में आया था, इसमें उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 142। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को। कौन राय ले सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम व्यवस्था को अपनाया। कब अपनाया था? 1993 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनहित याचिका की माता के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? पुष्पा कपिला हिंगोरानी को जनहित याचिका की माता के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कार्रवाइयों की भाषा है। तो कौन सी भाषा है? अंग्रेजी। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो कब प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती बाद 1973 में।
मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है, किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, क्या आधार है? विधि का शासन, विधि का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है, किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके वेतन का निर्धारण संसद द्वारा अनुच्छेद 125 फर्स्ट ब्लॉक के द्वारा किया जाता है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इम्पोर्टेंट है, सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो रिटायर होने के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो कौन करता है? राष्ट्रपति। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। ये इसका आंसर है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये संशोधन 2003 में हुआ था, इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि या समझौते को लागू कराने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, तो किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत ये अधिकार है संसद को।